के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमल, प्रभा धर्मपत्नी श्री कैलाश चंद्र लोहाड़िया, रूपनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जब पैदा हुआ तो माँ की गोद में सोया, जवान हुआ तो पत्नी के पास सोया, बुढ़ापा हुआ तो अस्पताल में जाकर सोया, और मरा तो चिता पर जाकर सोया। सोने सोने में तूने जिंदगी गुजार दी। लोग कहते हैं मुझे प्यार भगवान से है। आप लोग रोज ही पढ़ते हैं कि भगवान मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, और भगवान से कहते भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बीत राग बैठो अबे मैटो राग कुटेव। और हालत क्या हो रही है? बीत राग मैटो अबे बैठो राग कुटेव। तुरंत देना राग। तो हमसे कोई मांगे कि माता जी अच्छा राजनेता बन जाऊं तो हम क्या आशीर्वाद देंगे? तो हम कहेंगे परम नेता बन जा। राजनेता में क्या रखा है? राजनेता जब तक कुर्सियों पर रहता है तब तक रोज कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, किससे मिल रहा है, रोज फोटो आती है। लेकिन उससे ज्यादा इल्जाम भी आते हैं। आपने देखा विधानसभा में क्या होता है? अरे गालियां, जूते तक चल जाते। बताओ जो खुद जूते चला रहे हैं वो समाज को, सरकार को क्या चलाएंगे? वो आदमियों को क्या चलाएंगे? जिनको वाणी की मर्यादा नहीं वो लोगों को क्या सिखाएंगे? और आज का आदमी ऐसा हो गया, गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, राम राम जपना पराया माल अपना, जहाँ जाता जैसा ही। फिर भगवान से कहता है मेरी तो से बने। हमने कि कितना बेईमान आदमी है आजकल। नेताओं की तरह नेता के सूटकेस में हर पार्टी का झंडा होता है। कब कौन सी पार्टी बदल ले पता ही नहीं चलता है। जब तक रहता है तो उसी का गुणगान गाता है जिस पार्टी में रहता है, और जाते ही समझ गए उस पर इल्जाम लगाने लगता है। हमारी हालत भी ऐसी है। जिंदों में दोष लगाते हैं, मरने के बाद पूजने चले आते हैं। कहते हैं मेरे मरने के बाद ना जाने कहाँ कहाँ से खामियां ढूंढ लाते हो, और जिया तो कमियां ही कमियां बताते। मैं कभी नहीं कहती घर छोड़ दो, मैं कभी सोचती भी नहीं घर पाप का घर है। मैं सोचती हूँ घर तो स्वर्ग और सिद्ध शिला के सोपान है। क्यों? लेकिन जीना आना चाहिए। आपने देखा होगा हमारा सौभाग्य, भारत का आदमी कभी पागल नहीं होता। भारत का आदमी कभी पागल नहीं होता, क्योंकि भारत के आदमी के जीवन का क्रम बड़ा सुंदर और सुव्यवस्थित है। भारत का आदमी
कम से कम 8 साल तक माँ के संस्कार पाता है, और सिर्फ संस्कार ही नहीं पाता है, गर्भ से संस्कार पाता है। गर्भ से ही संस्कार पाता है, वरना तीर्थंकर कहाँ से हो जाते। कृष्ण बुद्ध जब जाने लगे तो लोगों ने कहा बेटा पागल हो, सुंदर पत्नी, सुंदर बेटा, राशि ठाट बाट जिसको हम तरसते रहे, तुम उसे छोड़कर जा रहे हो। उन्होंने कहा आपने बाहर से देखा, हमने अंदर से देखा। हमने देखा कुछ नहीं है, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। हमारा संसार में न मकान घुमाता है, न पत्नी घुमाती है, न पति घुमाता है, न बच्चे परेशान करते, हमें ये सब नरक थोड़ी ले जाता है। ये क्या नरक ले जाएंगे, हमारे स्वयं से हम नरक जाते हैं। राम न मारे काऊ को ना हत्यारे राम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। कि वास्तव में परमात्मा किसी को नहीं मारता है। लोग हम घर में बच्चों को हमेशा सिखाते हैं ऐसा करेगा तो नरक में जाएगा, जरा सी गलती हो गई नरक में जाएगा, भगवान पाप देंगे, भगवान पाप। हमने कि भगवान ने पाप का कोई बैंक खोल रखा है क्या? भगवान यदि पाप देंगे, जरा सी गलती पर आप उस बच्चे को दिखाएंगे कि नरक, और नरक का भी इतना भय दिखाया है हमने कि यहाँ पर 1000 हत्या कर दो तो उतनी सजा नहीं मिले जितनी हमने नरक में जरा सी गलती कर दो नरक नरक। हमने कहा तुम नरक के एजेंट है क्या? एजेंट हो क्या? सबको नरक भेजने की टिकट दे रहे हो? अरे बच्चों को भय मत सिखाओ। हम 2 ही काम से धर्म करते हैं, या तो भय से करते हैं या फिर स्नेह से करते हैं। हमें स्वर्ग मिले, मोक्ष मिले, सुंदर स्त्रियां मिले, सुंदर अमृत गले से झरे, इसलिए हम व्रत उपवास करते हैं। अरे भारत के आदमी के जीवन का क्रम है, 4 वर्ण हैं और 4 ही भाग हैं जीवन के। क्योंकि ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, शूद्र ये हमारे जीवन का क्रम था। जो ब्रह्म में रमण करे वो ब्राह्मण है, जो आत्मा की बात जिसे भाई वो ब्राह्मण है। आप तो यहाँ जाति विशेष पर ठप्पा लगा दिया, ये ब्राह्मण है, ये जैन है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। हमने कहा खून मिल जाता है, धर्म क्यों नहीं मिल पाता? यदि धर्म भी लड़ाने का काम करता तो अधर्म क्या करेगा? धर्म भी झगड़ा करा देता फिर अधर्म क्या करेगा? आपने देखा होगा धर्म के पंथ हैं, अधर्म का कोई पंथ नहीं। आप बीमारी होती है तो पूछते कौन सी बीमारी है, आपके यहाँ घाटा पड़ जाए तो पूछते किससे घाटा पड़ा, लाभ होता तो पूछते हो क्या किससे लाभ पड़ा? लाभ लाभ है, शुभ शुभ है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं होता, बीमारियों में फर्क होता है। ये हमारे बीमार दिल की सूचना है कि हम दुखी हैं। हम दुखी किस बात में? कौन हमें दुखी करता है? दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, हल होती हैं एक अगर तो 4 नहीं आती हैं। दुनिया भटक रही है देखो उलझन को सुलझाने में, मिले त्याग से सही शांति जिनवाणी बतलाती है। वास्तव में मैं जिनवाणी बतलाती, क्या जिनवाणी बताती है? मैं घर में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रखे, फिर अंत समय में प्राण तजू निराकार तुम्हारे चरणों में। हमारे 4 भाग थे और 4 विभाजन थे। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म में रमण कर जाए, क्षत्रिय वो है जो कि किसी से अपने हक के लिए सत्य के लिए लड़ जाए, और क्षत्रिय ही मोक्ष गए। ये तराजू वाला नहीं गया कि एक पासा इधर जरा सी उंगली घुमा दे तो ऊपर नीचे कर दे, पता नहीं ये आदमी कहाँ जाएगा। ये जीवन में ही ऊपर नीचे करता रहता तो खुद जाएगा तो ज्यादातर भूत व्यंतर बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो भूत व्यंतर बन जाएगा, नीचे जाएगा तो बहुत बहुत जगह पड़ी है, निगोद तक जा सकता है। और वैसे आपको पता है जो क्या देना क्या नहीं देना कितना देना हिसाब लगाता रहता व्यापारी सा। तुम लोग सच बताना यही नहीं लगाते हो? लोग कहते हैं मेरा प्यार है, हमने कहा प्यार तुम्हारा व्यापारियों की तरह प्यार है, जो जरा सा घाटा हुआ तो वो दुश्मन हो जाता है,
जब तुमसे ब्याज लेने आता है आदमी तो कैसा बेटा बन के आता है कि तलवे के नीचे से निकल जाएगा, और तुम लेने जाओ तो बाप बन जाता। दे देंगे जब होगा, तो अभी जरूरी है, नहीं दे रहे, जाओ जो करना हो कर लो। ऐसे ही होता है ना, तभी तो तुम ठगाए जाते हो, नहीं तो तुम ठगाए नहीं जाने वाले, तुम ठग के आ जाओ चार को। लेकिन मीठी मीठी बातों में ठगाए जाते हो। और शूद्र वो नहीं है जिसे आप शूद्र समझते हो कि कोई जाति विशेष से पैदा हो गया तो शूद्र हो गया। जिसकी क्षुद्रता पर दृष्टि है वो शूद्र है। आपकी भी यदि भोग कामनाओं पर दृष्टि है, इस शरीर पर दृष्टि है जो मिट जाएगा, एक दिन नाश हो जाएगा इसका। कितना भी श्रृंगार करना, एक दिन बुढ़ापा आ ही जाएगा। कहते ना जाने कब मारा उम्र ने छापा, और कल तक थे जो पापा आज बन गए बाबा। पहले किसी से कहो बधाई हो नानी बन गई तो खुशी होती थी, अब किसी को कह दो नानी मिला, हम नानी दिख रहे का। आंटी कहो, है हद हो गई आंटी की। आंटी को ईमानदारी का शब्द है क्या? सोच के देखो, पता नहीं बाप की बहन है कि माँ की बहन है, समझ गए। और अंकल बोलो, पता नहीं इधर वाला है कि इधर वाला है। अरे हमारे यहाँ रिश्तों में भी मर्यादा थी। मामा बोलते थे, समझ गए, माँ के भाई को मामा बोलते थे, बाप के भाई को चाचा और ताऊ बोलते थे। अब तो सब खिचड़ी मिल गई, सब कबाड़ खाना हो गया, क्योंकि सब दिन नहीं बचे। अब फादर, अरे बाप बोलो, पिता बोलो। अब फादर नहीं, एक स्कूल में फादर है, एक घर में फादर है, एक काम पड़ जाए तो बाप बोल दो। एक व्यक्ति का इंटरव्यू के लिए, उसने कहा बाप का नाम बता। उसने कहा क्या नाम बताऊं? तो कहने अपने बाप का नाम बता। बोले तू नौकरी देता हो तो बाप के नाम की जगह तेरा नाम लिखवा, क्योंकि वक्त पड़े तो गधे को बाप कह देते हो। क्योंकि चांदी का जूता दिखाइए, जहां चाहे अपना काम बनाइए। और कहा कि 4 वर्ण हैं, 4 ही हमारे जीवन के भाग थे। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास था। ये जीवन के क्रम थे। जब वो 25 साल तक अपनी ऊर्जा को एकत्रित करता था, कहीं बहिर्गामी नहीं होती थी, मिलकर रहना, मिलकर खाना, हर काम करना। अब बे रीढ़ की औलादें, आपको पता है गांव के बच्चे आज भी 4 साल की 3 साल की होगी, वो माँ को बाप को टिफिन दे आती है खेत पर, और तुम्हारे 4 साल का बच्चा ढंग से खाना नहीं जानता, और फिर भी कह रहे हैं बहुत तरक्की की। हमने की काहे की तरक्की की? ध्यान रखना, वो हर कलाएं सिखाई जाती थी, हर स्तर से आदमी को मजबूत बनाया जाता था, और उसके हर सेंटर जागृत होते थे। लेकिन अब तो सब बच्चे को रोने मत दो, रोने, अरे रोएगा तो कई सेल उसके चार्ज हो जाएंगे, जीवन में कभी अटैक नहीं पड़ेगा, जीवन में कभी मायूस नहीं होगा। बोले एक ही बच्चा है, बहुत है माता जी, यही पल जाए। हमने कहा एक हुआ तो कंस की तरह होगा, ध्यान रखना। अरे कई बच्चे हो कैसे, क्योंकि कहते हैं धन बढ़ना, परिवार बढ़ना, लेकिन लक्ष्य रखना। संसार भी बढ़े तो लक्ष्य रखना, परमात्मा मेरी संतान के द्वारा आपकी परंपरा चले, ऐसी भाव बनाना। लोग हर बात में हम शुरू से जड़ से गलत सिखाते हैं। संसार तो नरक का कारण है, संसार तो नरक का कारण है। हमने कही नरक में अब स्वर्ग के जीव कहाँ से पैदा होंगे? हमने कहा पत्नी तो नरक का द्वार है, तो नरक के द्वार में तो नारकी आएंगे। मैं कही कौन कहता है नरक का द्वार है? नारी के अंदर वो संवेदना है कि संस्कार देती है तो तीर्थंकर पैदा कर देती है। सोच कर देखना, नाखून से लेकर बाल तक कहाँ पैदा हुए? नारी के गर्भ में पैदा हुए। वो नारी वो भूमि है कि रत्नाकर पैदा कर देती है। नारी संस्कार दे, नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। क्योंकि नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है।
ये तो पुरुषों ने किताब लिखी है, आचार्यों ने, जो भी समझिए पुरुष वर्ग ने तो लिख दिया, संसार में विश्वेल नारी तज गए योगीश्वरा। उनने तो सही लिखा था, उनने तुम्हें तजने को थोड़ी कहा था, तुम्हें गाली देने को थोड़ी कहा था, योगीश्वरों के लिए कहा था कि नारी जैसे कारणों से दूर रहना, क्योंकि भाव कभी भी स्खलित हो सकते हैं, इसलिए दूर रहना। तुम नारी तज दो तो तुम्हें कोई पास में नहीं बैठाए, कहने लगे अपनी तो रखी नहीं जा रही, यहाँ झाँक रहा। क्योंकि नारी साथ में हो तो नारी माला की तरह होती है, हाथ में माला हो तो ध्यान आता, किसी से गाली नहीं बकना, कोई क्या कहेगा हाथ में माला है। नारी हो तो आपको पता है हमेशा सीट भी ऐसी देखोगे कि सही बैठ जाए, हम इधर को बैठ जाए। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमल, प्रभा धर्मपत्नी श्री कैलाश चंद्र लोहाड़िया, रूपनगढ़ जिला, अजमेर, राजस्थान।